डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से, लेकिन साथ ही साथ उससे थोड़ा सा अलग भी है। सो हाई ऑल, दिस नरवान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्काउंट्स। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन डिस्काउंट, जिसको यूज़ करके हम आने वाले वीडियोस में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल लर्न इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक डिस्काउंट। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डिस्काउंट। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस टॉपिक को समझने के लिए पढ़ने वाले हैं वो है कुछ बेसिक टर्म्स। क्या बेसिक टर्म्स है जिसको यूज़ किया जाएगा डिस्काउंट टॉपिक को समझने के लिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? क्या वो बेसिक टर्म्स है जो हमको इसके क्वेश्चंस में देखने मिलेंगे? ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा रखूँगा, शॉर्ट वीडियो रखूँगा, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक जो टर्म्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस करवा दूँगा, राइट। तो जो पहला टर्म हमको इस टॉपिक के लिए समझना इंपॉर्टेंट है वो है मार्क्ड प्राइस। अब ये मार्क्ड प्राइस क्या होता है? तो जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं किसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, राइट। मार्क्ड प्राइस उससे थोड़ा अलग है ना, मार्क्ड प्राइस हटके है। कैसे ये डिफरेंट है कॉस्ट प्राइस से, ये बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बेसिकली वो अमाउंट है कि मैं अगर कोई ट्रेडर हूँ, मैं कहीं से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और किसी और को बेच रहा हूँ, तो मुझे वो आर्टिकल कितने का पड़ा, मैंने वो आर्टिकल कितने का खरीदा, उसको मैं कॉस्ट प्राइस बोलता हूँ। लेकिन मार्क्ड प्राइस का मीनिंग क्या है? मार्क्ड प्राइस बेसिकली वो अमाउंट है या वो प्राइस है जिस प्राइस पे मैं वो चीज़ को बेचना चाहता हूँ। सही है क्या? तो प्राइस एट विच द आइटम इज़ सपोज्ड टू बी सोल्ड इज़ बेसिकली द मार्क्ड प्राइस। अब मैं बेचना चाहता हूँ तो इसमें आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर अगर आप किसी प्राइस पे किसी चीज़ को बेचना चाहते हो तो वही तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ ना। सेलिंग प्राइस है कि मैंने एक्चुअल में कितने में बेचा, लेकिन मार्क्ड प्राइस क्या है? मार्क्ड प्राइस इस कि किस प्राइस पे मैं बेचना चाहता हूँ या बेचना चाहता था, है ना। तो अब कोई भी चीज़ अगर आप उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उठा लो, उस प्रोडक्ट पे आप देखो तो उस पर MRP लिखा होता है, राइट। MRP क्या है? MRP जो अमाउंट लिखा हुआ है दैट इज़ बेसिकली इट्स मार्क्ड प्राइस। लेकिन आप हर बार हर चीज़ को MRP पे नहीं खरीदते हैं ना, काफ़ी बार आप MRP से कम में भी चीज़ों को खरीदते हो। जब आप अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवाते हो, जब आप अलग अलग स्टोर्स में जाके कोई सेल पे चीज़ है वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हो, तो उस पर MRP ज़्यादा होता है, लेकिन आपने जिस अमाउंट पे उसको ख़रीदा वो अमाउंट कम है। तो जिस अमाउंट पे आपने उसको ख़रीदा वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो मार्क्ड अमाउंट था, उसके ऊपर जो प्रिंटेड अमाउंट था, दैट इज़ बेसिकली द मार्क्ड प्राइस। सही है क्या? सो मार्क्ड प्राइस क्या होगा? मार्क्ड प्राइस इज़ बेसिकली द प्राइस एट विच द आइटम इज़ सपोज्ड टू बी सोल्ड। सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, विच इज़ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो में भी इस बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ इस वीडियो में भी हम इसी की बात करेंगे जो मैंने अभी भी आपको बताया कि द प्राइस एट विच द आइटम इज़ एक्चुअली सोल्ड। तो जिस भी अमाउंट पे मैं कोई एक प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ कस्टमर को, तो वो जो अमाउंट है, जिस अमाउंट पे एक्चुअल में वो बिका है, दैट अमाउंट इज़ बेसिकली नोन एज द सेलिंग प्राइस। करेक्ट है क्या? सो आई होप मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको समझ में आ गया होगा, राइट। डिस्काउंट चैप्टर में हम हमेशा मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दो ऐसे टर्म्स है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर मैं दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ और मैं कोई एक प्रोडक्ट परचेस करने के लिए उसको पिक करता हूँ, उसके ऊपर कुछ MRP रहेगा, है ना, मतलब उसके ऊपर क्या है? एक मार्क्ड प्राइस है। अब मैं जब उस चीज़ को ख़रीदूंगा तो या तो मैं उस एग्जैक्ट मार्क्ड प्राइस पे ख़रीदूंगा या उससे कम में ख़रीदूंगा, है ना। अब सेम प्राइस पे क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा मतलब जो भी शॉप वाला है वो मुझसे उससे ज़्यादा पैसे मांग नहीं सकता, क्योंकि दैट इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। तो उसका जो मार्क्ड प्राइस है, आइदर मैं मार्क्ड प्राइस में उसको ख़रीदूंगा या उससे सस्ते में उसको ख़रीदूंगा। अब अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है उस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल, तो जो MRP है मुझे उतना पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस पर डिस्काउंट एप्लीकेबल है, अगर शॉपकीपर मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहता है उस मार्क्ड प्राइस के ऊपर, तो बेसिकली मैं वो प्रोडक्ट को मार्क्ड प्राइस से कम प्राइस पे खरीदूंगा। तो जिस प्राइस पे मैंने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है दैट बिकम्स माई सेलिंग प्राइस, और जो प्राइस उसके ऊपर प्रिंटेड था दैट बिकम्स इट्स मार्क्ड प्राइस। सही है क्या? तो आई होप मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों टर्म्स जो है बेसिकली आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो कि इस टॉपिक का नाम भी है, दैट इज़ डिस्काउंट।
अब डिस्काउंट एक्चुअल में क्या है? डिस्काउंट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड एंड द सेलिंग प्राइस, करेक्ट है ना? तो लेट्स से अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ कहीं जाकर शॉप पे, तो शॉप पे जाके जब मैं उस आर्टिकल का प्राइस देखता हूँ, है ना, तो उस पर कुछ प्राइस अमाउंट मेंशन्ड है, पर जब मैं उसको खरीदता हूँ तो मैं उसको कुछ लेस प्राइस में खरीदता हूँ। तो जो डिफरेंस है मार्क्ड प्राइस का और जितने में मैंने उसको खरीदा, इनके बीच का डिफरेंस ही क्या है? दैट इज़ बेसिकली द डिस्काउंट, करेक्ट। अब वही बात होती है ना कि अगर 500 रुपये की कोई चीज़ है और उसके ऊपर शॉपकीपर आपको बोलता है कि मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, तो आप उसको 450 रुपये में ख़रीद के लाते हो। क्यों? क्योंकि उसने बोला 10%, आप 500 का 10% करो, मतलब 50 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपको 500 की चीज़ जो है वो 450 में मिल गई। सही है ना? यही होता है। तो इसीलिए डिस्काउंट के लिए मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दो ऐसे फैक्टर्स है, ये दो ऐसे टर्म्स है जो समझना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इन दो टर्म्स के बेसिस पे हम डिस्काउंट का पूरा टॉपिक जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सही है क्या? तो डिस्काउंट बेसिकली, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सही है? तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करने से मुझे मिल जाएगा डिस्काउंट, और अगर मैं इसी चीज़ को परसेंटेज में निकालना चाहता हूँ तो मैं सेम मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कितना डिस्काउंट मुझे मिला है या मैंने दिया है, दैट डिवाइडेड बाय द मार्क्ड प्राइस इंटू 100, है ना। तो इन जनरल जैसे हम प्रॉफिट या लॉस के केस में भी करते थे कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस देखते थे, है ना, इंटू 100 करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंटेड अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्ड प्राइस होगा, कि जितना अमाउंट उस पर प्रिंटेड था उसके कंपैरिजन में आपको कितने % का डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया गया। सही है क्या? तो ये वो बेसिक 3 टर्म्स है जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से आपको सारे के सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सही है? ध्यान से देखना। लेट्स से एक कोई शॉपकीपर है ना, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने जाके होलसेल मार्केट से कोई एक चीज़ खरीद के लाई, लेट्स से एक वॉच खरीद के लाई। अब मैंने वो वॉच को 500 रुपये में ख़रीद के लाया। सही है? तो जिस प्राइस में मैं वो चीज़ खरीद के लाया हूँ बेचने के लिए, दैट बिकम्स द कॉस्ट प्राइस। करेक्ट है क्या? तो मैंने 500 रुपये की चीज़ खरीद के लाई, तो 500 रुपये क्या हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो मैं अगर शॉपकीपर हूँ तो मुझे वो इतने अमाउंट में पड़ी, है ना। तो कॉस्ट प्राइस हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं। सही है? अब मैं क्या करूँगा? 500 रुपये की मैंने चीज़ ला ली। अब जब मैं उसको अपने दुकान में सेल करने के लिए रखूँगा तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है? मेरे पास ये ऑप्शन है कि एक तो मैं उसके ऊपर जो प्राइस टैग है वो 500 रुपये का लगाऊँ, क्योंकि मैं 500 का खरीद के लाया, मैं 500 में उसको बेच दूँ विद नो प्रॉफिट नो लॉस, समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ, राइट। या फिर दूसरा ऑप्शन जो मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स विल चूज़, कि मैं अगर 500 का खरीद के लाया हूँ तो उस वॉच के ऊपर जो मैं प्राइस टैग अपना लगाऊंगा, अपने शॉप का जो प्राइस टैग लगाऊंगा वो 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये का कुछ लगाऊंगा। सही है? मतलब द अमाउंट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 500, राइट। तो लेट्स से मैंने उसके ऊपर प्राइस टैग लगा दिया 550 रुपये का। करेक्ट है क्या? अब मैंने उस पर 550 रुपये का प्राइस टैग लगा दिया, तो ये जो प्राइस है दिस बिकम्स माई मार्क्ड प्राइस। सही है? तो मार्क्ड प्राइस क्या है कि वो अमाउंट जिस अमाउंट पे मैं उस चीज़ को बेचना चाहता हूँ, है ना, या द अमाउंट एट विच द आइटम इज़ सपोज्ड टू बी सोल्ड। सही है क्या? तो ये बन गया क्या? ये बन गया मेरा मार्क्ड प्राइस। अब क्या होगा? मैंने एक काम किया कि 500 रुपये की वॉच खरीद के लाई, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने उसके ऊपर 550 रुपये का टैग लगा दिया, तो वो हो गया 550 रुपये का, दैट इज़ माई मार्क्ड प्राइस। अब मैं क्या करूँगा? अब जब मैंने उसको शॉप में रख दिया, अब मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो उन कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं एक ऑफ़र लाऊंगा। लेट्स से ऑफ़र पे मैंने बोला कि इस वॉच पे 5% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब जब जैसे ही मैंने बोला 5% का डिस्काउंट, तो 5% का डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर अमाउंट पे कुछ ना कुछ मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना। या लेट्स से 10% का डिस्काउंट मान लेते हैं ना, 10% का डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ कैलकुलेशन ईज़ करने के लिए। तो अगर मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो बेसिकली मैं 55 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना। 55 रुपये का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। 10% डिस्काउंट का बोर्ड देख के बहुत सारे लोग आ गए और उनने मेरी वॉच जो है 10% डिस्काउंट पे ख़रीद ली। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस इज़ बेसिकली 550 में से 55 रुपये कम, मतलब 495, है ना। तो मैंने 495 रुपीज़ में वो वॉच बेच दी। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकला, ये मेरा मार्क प्राइस निकला, ये मेरा सेलिंग प्राइस निकला। अब इस केस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली। 500 रुपये में ख़रीद के लाए थे, 495 में मतलब 495 में बेच दिया, तो डेफिनेटली मेरा जो है 5 रुपये का लॉस हो चुका है। करेक्ट है क्या?
तो आई होप यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे जो टर्म्स है और ये जो एग्जांपल है आपको समझ में आया होगा। आज के बाद आपको डिस्काउंट टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन करते टाइम ये टर्म्स में एटलीस्ट कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन इक्विवेलेंट डिस्काउंट की, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसके थ्रू हम डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो वी विल बी प्रैक्टिसिंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्काउंट। सो आई विल सी यू अगेन, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।